अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने रहें और आपको कभी पैसों की प्रॉब्लम ना हो तो आप। हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मनी रूल्स का। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने रहें और आपको कभी पैसों की प्रॉब्लम ना हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इस रूल्स में 50-13-20 रूल्स का। ये रूल काफी सिंपल है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी आप सेविंग कर पाएंगे। सिंपल सा रूल है, 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% सेविंग का रूल्स है। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आइए इसे हम लोग 3 पार्ट्स में ब्रेक करके देखते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है 50% नीड्स का। नीड्स का मतलब है कि जो चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जैसे जिंदा रहने के लिए ज्यादा जरूरी है, जैसे लाइकवाइज आपका ग्रोसरी, आपका रेंट, आपका बिजली बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो यूटिलिटीज हैं वो आते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 25,000 रुपए उस एसेंशियल नीड्स के लिए होनी चाहिए। 30% वांट्स का मतलब होता है कि जो चीजें आपको कंफर्टेबल बनाती है, आपको लाइफ को एंजॉयबल बनाती है, जैसे आपको शॉपिंग में जाना है, मूवीज देखना है, नाइट आउट पे जाना है, उसके लिए आपको 30% पैसे रख सकते हो। लाइक अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 15,000 रुपए आप उसके लिए बचा सकते हैं। 20% आता है सेविंग्स या डेट रिपेमेंट। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 20% उसमें से बचा के आपको जो आपके लोन्स हैं या फिर आपकी सेविंग्स में जाने चाहिए हर महीने, तब जाके आप 50% आपका जो है सैलरी में से आप सब कुछ तीनों मिला के सिंपल सा समझने के लिए 50% नीड्स है, 30% वांट्स है और 20% आपको अपने डेट रिपेमेंट में करने हैं, जो कि जरूरी है। अगर आप 50-30-20 का रूल्स फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियली स्टेबल बने रहेंगे। दूसरा आता है पे योर सेल्फ फर्स्ट। जनरली क्या करते हैं लोग, सबसे पहले मंथली इनकम जो हुई, सैलरी आए और सबसे पहले लोग अपना एक्सपेंस अलग करते हैं, इसके बाद बचाना स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको मंथली का जो बजट है, एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 है तो आप 10,000 रुपए आप सबसे पहले सेविंग्स के लिए अलग कर दो। बाकी पैसों पे आपको खर्च करने हैं, लाइक आपकी जो भी नीड्स हैं, वांट्स हैं, अदर थिंग्स में आपको खर्च करने हैं। ऐसा अगर आप प्लान करके चलते हैं तो आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टेबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे फाइनेंशियल चीजों के लिए। तीसरी चीज जो आती है द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपने सुना ही होगा, लाइक आइंस्टीन का कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा भी होगा। तो ये क्या करते हैं कि आपने मान लीजिए आपको हर मंथ किसी चीज में इन्वेस्ट करना है और उसका आप 30 साल बाद अगर 8% के रिटर्न से भी आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप 30 साल बाद देखेंगे वो जो आपका 10,000 की जो वैल्यू रहेगी लाखों में होगी। इस हिसाब से आपको मंथली का जो आपकी सैलरी में से कम 20% आप इंटरेस्ट करें, किसी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या म्यूचुअल फंड या अदर थिंग्स जो भी आपके सेविंग्स प्लान है उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपको आगे जाके फ्यूचर में आपका फ्यूचर भी आपका सिक्योर रहे और आपको फ्यूचर में भी फाइनेंशियली स्टेबल होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी काम करता है जब इसे आप जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया है तो मैच्योर भी जल्दी होगी और अब जल्दी से जल्दी आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। इसलिए स्टार्ट कंपाउंडिंग टुडे। चौथा आता है द रूल ऑफ 72। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो पैसा है कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया तो वो कितने दिन में डबल होगा। तो रूल ऑफ 72 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया और उसको 78% रिटर्न मिल रहे हैं, तो सिंपल सा क्या करना है, 72 को 8 से डिवाइड कर देना है। अगर आपका जो आंसर आएगा 9, यानी कि आपका पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा। तो रूल्स ऑफ 72 का मतलब है कि आपका पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा। आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेशियो जो रहता है कि आप ऐसी जगह लगाए जहां पे आपको 9% या 8% जितना भी मिल रहा है वो आना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो 8% के रेट के हिसाब से आपका पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, 12% तक जाता है, तो आपका पैसा सिर्फ 6 सालों में ही डबल हो जाएगा। तो ये थे कुछ पावरफुल मनी रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सेविंग कर रहे हैं तो आपको ये रूल्स पता होना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर फाइनेंशियली स्टेबल रहे और आपको आगे जाके हेल्प हो सके। ये रूल्स फॉलो करके ही आप बहुत अच्छा सा अपने फाइनेंस को स्टेबल कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। तो आप इन रूल्स को फॉलो करिए और सेविंग करिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको किस रिगार्डिंग में और ऐसे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर टाइप करें। थैंक यू।